टपल मैनिपुलेशन, ये हमारा क्लास 12th का रिवीजन का 6th पार्ट है, टपल्स। तो व्हाट इज टपल्स? Tuples is a data structure in Python. Tuples are the sequence of elements that are immutable. एक ही वेरिएबल में कई ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम टपल का यूज करते हैं, जबकि सेम लिस्ट भी ऐसे ही होता था सेम। तो लिस्ट में स्टोर जो ऑब्जेक्ट थे उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल्स में हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और टपल के जो आइटम होते हैं, हर आइटम्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि दोनों ये अलग अलग हैं, और पूरी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनको पैरेंथेसिस के साथ हम क्लोज कर देते हैं, जबकि लिस्ट में हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। इसका जैसे अभी बताया हमने, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स डेटा वैल्यूज इसमें हो सकती हैं, हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक भी डाल, क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। तो मिक्स डेटा टाइप भी हम इसकी हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट अ टपल। अब टपल हम क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, तो उसका हम प्रैक्टिकली अभी हम करके देखेंगे। ये हमारा इंटरेक्टिव मोड खुला हुआ है पाइथन का, यहीं पे हम करते हैं। तो जो पाइथन में जो हम टपल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उसकी जो क्रिएशन है वो कई तरीके है ना, जैसे सेम लिस्ट के था। फर्स्ट हम एक एम्प्टी टपल क्रिएट करेंगे। एम्प्टी टपल मीन्स ए टपल हैविंग नो वैल्यूज, यानी एक टपल है हमारे पास, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर टपल के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम t। तो डिक्लेयर करते हैं उसको किस तरीके से, हमने लिखा t इज इक्वल टू, और जो टपल में जो पैरेंथेसिस है ये वाले, दिस वन, और हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया। जब हम इसको प्रिंट कराना है, जस्ट सिंपल वी राइट द नेम ऑफ टपल वेरिएबल and enter. This is the empty tuple. Now integers tuple, a tuple having integer value t1 is equal to, t1 is another variable, 1 comma 2 comma 3, these are the values of the tuples. Then enter. Here we make a t1 tuple having 3 value 1 2 3. If we want to print the tuple variable, just write name of the variable, then enter. The output is 1 2 3. 1 2 3, these all are the separated by comma. Next create करते हैं हम creation numbers tuple, है ना। तो यहाँ पे हमने t3 is another tuple variable is equal to 1 comma 2.5 comma 3.7 comma 7, एंटर। t3 प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम जो टपल में जो कोई भी टपल क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यूज डाल रहे हैं, हमने इंटीजर भी डाल दिया, इंटीजर और फ्लोट मिक्स डाल दिया। ठीक है, मिक्स वैल्यू में डालते हैं, मिक्स वैल्यू में हमारे कुछ स्लाइड के अकॉर्डिंग डालते हैं हम। सपोज करो हमने t4 एक वेरिएबल ले लिया, t4 इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा क्योंकि टपल्स है,
तो यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टर डालेंगे वो हम कैरेक्टर कांस्टेंट के लेंगे, ए वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए। ये वन इज ऑल्सो एक सॉरी वन इज नंबर एंड अनदर 3.5 is real number and ZERO is the string. So T4 now is the tuple of mixed values. And yes, tuple is an immutable sequence whose value cannot be changed. जैसे हम लिस्ट में चेंज कर देते थे, लिस्ट में कैसे चेंज कर देते थे, उसका इंडेक्स नंबर देते थे और उससे हमारा चेंज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर टपल में चीज चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर T4 एक वेरिएबल है और T4 का एक इंडेक्स ले लेते हैं। सपोज करो इंडेक्स ले लिया हमने 2 और इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं T2 का मतलब होगा 3.5। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा इंडेक्स होता है 0, 1 एंड 2। तो 3.5 की जगह हम यहाँ लिख देते हैं 8 और एंटर करते हैं। तो क्या आ गया, सिंटेक्स एरर। जैसा अभी बताया, कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल, यानी कि जो भी हमारे टपल के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्रिएशन ऑफ टपल हमने देख लिया अभी हमने, हाउ टू क्रिएट अ टपल, एम्प्टी टपल, सिंगल लिस्ट एलिमेंट टपल, लॉन्ग टपल, नेस्टेड टपल। नाउ अनदर इज नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल मींस टपल इन ए टपल, है ना, एक टपल लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो यहाँ पर हम एक लेके देख लेते हैं। जैसे T5 हमने ले लिया, T5 इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ वेरिएबल 1, 2, 3, ये हमारे एक वेरिएबल हो गए। इसके अंदर जो 4 एंड 5, तो 4 एंड 5, तो इसके अगर 4 एंड 5 क्या है, तो अभी हमारे यहाँ पर 4 वेरिएबल हो गए, 1, 2, 3 और 4 और 5 एक एंटिटी काउंट होगा 4 एंड 5। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा टपल क्लियर हो गया। T5 अगर हम करेंगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे हम एक्सेस करते हैं, सपोज करो मैंने एक्सेस किया T5 2, तो T5 यानी T5 के 2 पर 2 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो वो आउटपुट आ जाएगा हमारा। सॉरी, प्रिंट T T2, गलत कर रहे हैं हम, T T0, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, हमें किसी टपल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी टपल है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ पर है T5 टपल नेम हो गया, उसका सेकंड एलिमेंट यानी कि 0, 1, 2, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा 0, 1, सेकंड एलिमेंट को मेरे को प्रिंट करना है। T5 पर है 2, अब देख लेते हैं T5 पर यही 2 ही है, यस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं T1, 2, 3, 4, 5। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसमें टोटल जो एलिमेंट है वो है 4 ना कि 5, क्योंकि फोर्थ वाला जो एलिमेंट है वो 4 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे करते हैं T5, हम 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 वाला डाल के देखते हैं हम, तो कौन सा नंबर हमारा प्रिंट होता है। तो थर्ड एलिमेंट मैंने आपको जैसे आपको बताया वो है 4 एंड 5 दोनों का एक एंटिटी काउंट हो गया।
क्यों? क्योंकि वो लूप के अंदर एक और लूप है, नेस्टेड टपल है वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्रिएशन ऑफ टपल, जैसे अभी हमने क्रिएट किया था। अब ये जो हम पहले से अगर हम लिख देते हैं कि टपल टी में एक वेरिएबल, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट लगाने से वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आप यहाँ पर टपल की वैल्यूज को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टपल फंक्शन के थ्रू करेंगे तो वो कैसे करेंगे? सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे टी इज इक्वल टू टपल। आप देखेंगे इसका कलर पर्पल हो गया है ना। अभी टपल क्या है? एक डेटा टाइप है, और टपल हमने यहाँ पर उस डेटा टाइप, उस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू देंगे, जो वैल्यू देंगे वो हमारी, जो भी वैल्यू देंगे, कुछ भी देते हैं, सपोज करो यहाँ पे हेलो देते हैं हम आपको, तो ये सब इसका ये टी के अंदर स्टोर हो गया। तो टी हमारा किस तरह का वेरिएबल हो गया? टपल वेरिएबल हो गया, और उसके अंदर स्टोर क्या हुआ? ये। अगर डिस्प्ले कराएंगे उस वेरिएबल को, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट अलग अलग डिस्प्ले हो जाएंगे। चीज हमारी ये समझ में आई। इसी टपल को हम जो क्रिएट कर रहे हैं, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू, किसी फॉर लूप के थ्रू। जब हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं तो क्या होगा उसके अंदर, यानी कि हम इनपुट कर रहे हैं, अभी तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन जब हम रन टाइम में करते हैं तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट भी कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन, जो भी इसके अंदर हम डालते हैं वैल्यू, वो हमारी किस तरह की वैल्यू होती है? इवेल्युएट, मतलब उसके अभी जो हमारी होता है स्ट्रिंग टाइप की होती है। जैसे अभी हमने डाला है यहाँ पर टी इज इक्वल टू टपल, ठीक है, टपल 1 2 3 4, एंटर, सॉरी, टी टपल, एंटर किया। हम यहाँ पे इनपुट करते हैं जो वैल्यू है कोई भी टी की, टपल इनपुट एंटर टपल एलिमेंट्स। तो यहाँ क्या होगा? वो हमसे पूछ रहा है एलिमेंट रन टाइम में कि अब जो हम एलिमेंट देंगे वो हमारे क्या होंगे? टपल के एलिमेंट होंगे। और जब हम उसे डिस्प्ले कराएंगे तो वो एज ए कैरेक्टर हो गया। तो यानी अब हम जो ये नंबर इनपुट किए 1 2 3 4 5, ये एक इंडिविजुअल एक कैरेक्टर टाइप डेटा में स्टोर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देगा। और जैसे हमने पहले बताया था, इवैल ऑपरेटर क्या है? इवेल्युएट करता है किसी भी स्ट्रिंग को। इवेल्युएट करने के लिए इवैल ऑपरेटर हम यूज करते हैं, जैसे कि जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। Now accessing a tuple in Python, the process of tuple accessing is same as list। एक लिस्ट की तरह ही होता है, इसमें भी एक इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग वो हमारा चलता है राइट टू लेफ्ट, और पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट। तो हम किसी भी तरीके, जैसे अभी टी जो हमने ये एक एग्जांपल जो लिया था, टी लिखा था, तो इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 5, यानी 6 एलिमेंट है। मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टी, कौन सा कराना है? सपोज करो मेरे को 4 कराना है, T4। और T4 पे कौन सा स्टोर है? 5 नंबर, है ना। और ऐसे ही मैंने किया T -2, ये नेगेटिव इंडेक्स। -2 मतलब अब 6 से ऑनवर्ड चलेगा, यानी 6 इज द -1, 5 is the position, -2 4
हमारा -3 पर है, -4 पे, -5 पे, -6 पर है। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, इस तरीके से हमारा ये चीज वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेसिंग टपल, अभी जैसे हमने एक्सेस कर रहे थे कि हम टपल देंगे और उसका एक इंडेक्स नंबर देंगे, लेकिन अगर इसमें अभी तो हमने एक नंबर दिया, लेकिन अगर हम कुछ एक क्या कहते हैं, एक रेंज देते हैं इंडेक्सिंग की, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो प्रिंट कर देता है हमारे सारे एलिमेंट्स। कैसे करता है वो हम एक बार देख लेते हैं। हमने लिखा टी, अब हमको चाहिए 2 से, यानी कि सेकंड इंडेक्स से, कौन से इंडेक्स तक, 5 इंडेक्स तक। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि इंडेक्सिंग n-1 चलता है, तो स्टार्ट होगा 2 से और चलेगा 4 तक। तो 2 से 4 तक चलेगा, तो अगर हम इसमें देखें मेरे माउस को कि 0 1 2, 2 की पोजीशन कौन सा है, 3, और कहां तक चलना है, 3 4 5 तक चलना था, तो ये 5 तक एक 1 माइनस चलेगा, यानी 4 जगह। तो कितने एलिमेंट होंगे हमारे इसमें जो प्रिंट होंगे, वो केवल 3 4 5। तो कहां तक चलेगा, 4 तक। तो 0 1 2 3 4, और 4 की पोजीशन पे कौन स्टोर है, 5 नंबर वाला। ऐसे इसमें अगर थर्ड नंबर लिखेंगे तो उसमें वो स्टेप काउंट हो जाता है कि कितने का स्टेप आप छोड़ते चलते हैं। जैसे टी 0 से स्टार्ट कर रहा है, मेरे को 5 तक ले जाना है, और एक मेरे को स्टेप करना है 2 का, सॉरी 3 का मेरे को स्टेप करना है ना, यानी कि 2 का स्टेप आता जाएगा। और इसमें क्या होगा, 1 एंड 4, तो 0 से स्टार्ट हुआ 1, तो 2 का स्टेप आया, 2 का स्टेप आया, वो आया 4, जब 2 का स्टेप आया तो 4 आया, उसके बाद फिर 2 का स्टेप आया, तो वहां पर कुछ नंबर आ नहीं पाएगा क्योंकि n-1 होता है। उसके बाद ये 1 एंड 4 इज द आउटपुट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये आउटपुट के, ये बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक्सेसिंग टपल, जैसे अभी हमने किया, एक्सेस कर लिया, ये हमारा हो चुका। टपल्स ऑपरेशंस, टपल्स ऑपरेशन मतलब जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट में 2 लिस्टों को ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, है ना। ऐसे यहाँ भी हम 2 टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों को ज्वाइन होने के बाद एक नई तीसरी टपल हो सकती है, उसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो है टपल है, वो है हमारे पास, एक हम देख लेते हैं, एक हमारे पास टी है और एक T1 है, ये 2 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो यहाँ पर क्या हुआ, T2, सॉरी T2 कोई नहीं है, गलत हो गया, T3 इज इक्वल टू T, एक हमारे पास T टपल था और एक है T1, ये 2 हमारे पास टपल अवेलेबल है। T2 हमारे पास कोई टपल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसने वो एरर दिखा दिया, और उसके बाद हमारी एक नई टपल क्रिएट हो गई T3, और हम इसको जब देखेंगे तो इसके अंदर हमारे वो सारे एलिमेंट ऐड हो गए। तो फर्स्ट टी के, तो टी में क्या था, 1 2 3 4 5 6 तक था, और T1 एलिमेंट, T1 में क्या था हमारा 1 2 3। तो देखेंगे आप दोनों जो टपल्स थे वो हमारा मर्ज हो गए, ठीक है। ऐसे ही सपोज को T1 मल्टीप्लीकेशन 3, तो ये हमारा होता है रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स हमारी वो जो टपल्स के एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हुए। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टपल रेप्लीकेशन। नेक्स्ट है टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग
कि आपको कोई नंबर ऑफ पूरी एक टपल है, उसमें से एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्लाइस करने हैं, उनको अलग प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक नया एग्जांपल लेने के लिए एक नई टपल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हमारे पास टपल क्रिएट करते हैं TP1 TP1 एक टपल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डालते हैं। ये हम कुछ एक एलिमेंट डाल देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो एक ये हमारा TP1 नाम की एक टपल है, उसके अंदर कुछ हमने एलिमेंट्स डाल दिए। अब इसमें से कुछ स्लाइसिंग वाला प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को इसमें से एक पर्टिकुलर चाहिए था, दो तरीके हैं उसको स्लाइसिंग के। एक फॉर्मूला उसका स्टार्टिंग और एंडिंग और स्टेप। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, यानी कि TP1 जो है उसमें मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, मेरे को करना है फिफ्थ से स्टार्ट करना है, फिफ्थ एलिमेंट से, ठीक है। और कहां तक, 8 तक। तो अब देखेंगे, मैं इसको एंटर करता हूं, तो फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा है, चलो हम काउंट करते हैं। 0 12 पे 0 है, 0 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा है, 76। और कहां तक चलाना है, 8। और 8 माइनस 1, यानी कि एक मैंने बताया इंडेक्सिंग 8 माइनस 1 होता है, तो 7 तक। तो फिफ्थ पे तो है हम, 6 पे 54 और 7 पे 32। ये तीन एलिमेंट ही प्रिंट हुए हैं, तो तीनों का आउटपुट आगे, इनका आउटपुट आया 76 54 32। ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है ये। अगर आपने TP1 आपने स्टार्टिंग नहीं दिया, सपोज करो आपने स्टार्टिंग कोई एलिमेंट नहीं दिया, एंडिंग दे रखा है, तो क्या होगा, अगर कोई नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से समझ जाता है कि 0 से आपका 5 तक आएगा। तो 0 से 5 तक यानी कि 4 तक, 0 से 4 एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 12 45 67 89 98। ये हमारा 0 से कंटिन्यू हो गए। ये हमारा टपल का स्लाइसिंग था। टपल कंपैरिजन, टपल कंपैरिजन बता दें। टपल कंपैरिजन यानी कि दो टपल्स हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं वो इक्वल है या नहीं है, और उसको इक्वल होने के लिए उसके जो एलिमेंट हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तब जाके वो कंपैरिजन होते हैं। और इसका जो आंसर जो आता है वो बुलियन में आता है, ट्रू और फॉल्स में। तो इसके कुछ है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल देन है। ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं टपल्स को चेक करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट, एक इसमें है टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग ये क्या होता है ना, तो पैकिंग में क्या करते हैं, पैकिंग में हम वैल्यू को एक टपल में रखते हैं, और अनपैकिंग में क्या करते हैं, उस वैल्यूज को वापस निकालते हैं। तो इसका एक हम एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, x इज इक्वल टू, इसमें एक टपल कर देते हैं, अजय कॉमा 12 कॉमा 12 सी। ये हमारा एक टपल क्रिएट हो गया। तो इधर टपल हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करना है, इसको अगर मेरे को प्रिंट करना है तो जस्ट वी कैन राइट x और उसके टपल के एलिमेंट प्रिंट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अनपैकिंग के लिए करता है, नेम एक वेरिएबल है, नेम रोल नंबर कॉमा क्लास इज इक्वल टू x, और यहाँ प्रिंट नेम,
क्या है, अजय। प्रिंट रोल नंबर, प्रिंट क्लास। ये अनपैकिंग हुई, यानी कि एक नए नेम से हमने क्या करा, एक नया नेम का सीक्वेंस दिया अनपैकिंग के लिए, और उस वेरिएबल के थ्रू उन टपल की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ टपल अनपैकिंग का। तो इस तरह से टपल को अनपैकिंग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, टपल डिलीशन। टपल डिलीशन में टपल तो हमारी डिलीट हो सकती है, लेकिन उसके अंदर का कोई एलिमेंट हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। लिस्ट में हम कर सकते हैं, जैसा अभी बताया, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर टपल में नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरीके को। सपोज हमारे पास एक लिस्ट टपल थी T3, ये हमारे पास एक टपल है T3, हमने लिस्ट में, हम चाहते हैं T3 का फिफ्थ एलिमेंट, जो फिफ्थ एलिमेंट है 0 1 2 3 4, क्या नंबर है वहां पे हमारे जो भी है 0 1 2 3 6 नंबर है वहां पर। तो उस 6 को हम डिलीट करना है, तो 6 की जगह कुछ चेंज करना है। 6 की जगह हम करना है 89 करते हैं, तो ये हमारा एरर आएगा, एरर आएगा। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया कि हम किसी भी एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन पूरी टपल को हम डिलीट कर सकते हैं। ये पूरी टपल हमारी T3 टपल थी हमारी, उसको हमने जैसे किया डिलीट, तो ये टपल हमारी डिलीट हो गई विद द हेल्प ऑफ डिलीट। अब हम देखते हैं T3 अवेलेबल है, नहीं है, एंड T3 की जो टपल थी वो पूरी हमारी पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टपल फंक्शंस। ये टपल के कुछ फंक्शंस हैं, तो इनको हम करके देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके लिए फिर हमें कोई एक टपल क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे हम इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास T1 टपल एक है, चलिए एक करके देखते हैं। हम बना लेते हैं एक टपल T1 इज इक्वल टू, ये बना लेते हैं इसमें 12 34 56 78 98 77 44 23। अब हमने एक टपल बनाई T1। अब हम देखते हैं इनका करके देखते हैं, तो ये टपल में कितने एलिमेंट हैं। एक फंक्शन है हमारे पास लेंथ, लेंथ मीन्स लेंथ काउंट करेगा उस टपल के एलिमेंट की। तो ये बता रहा है len, ये हमारे साथ इनबिल्ट फंक्शन है टपल के, और उसमें हमने डाला len। तो len फंक्शन से हमें क्या हो गया, उसे क्रिएट करके बता दिया कि इसकी लेंथ कितनी है। तो 8 एलिमेंट्स इसमें हमारे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन उस टपल में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको T1 टपल में से फाइंड आउट करके बता देगा। 98 इज द मैक्सिमम नंबर। तो ये मैक्स फंक्शन हुआ हमारा। सेम है मिन फंक्शन, मिन T1, तो मिनिमम फाइंड करेगा, मिनिमम इज नंबर इज 12, मिनिमम नंबर इज 12। तो इस तरीके से ये फंक्शंस हैं सारे टपल के, और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा जो टपल का जो रिवीजन था वो खत्म हो गया, और जो भी इसकी कुछ कमांड्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।